Hello everyone, my name is Akshay and I'm back again with another video. So in today's video I'm covering or we are doing the most important topic, which is Indian Constitution. It is very common and most important topic from the exam point of view. ये जो टॉपिक है ये किसी भी तरह का ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें इस टॉपिक से जो है पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन ना आते हो, चाहे वो यूपीएससी है, एसएससी है, सीएचएसएल है, हर तरह की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस टॉपिक में से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक में से जो है क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो है 8th क्लास, 9th क्लास और 11th क्लास के स्टूडेंट्स को जो है इस टॉपिक को समझने में काफ़ी ईजी रहे। सो आई होप कि ये वीडियो मैं जो है काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी और मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादातर मैक्सिमम चीज़ें मैं जो है इसमें कवर कर सकूँ। सो इन टुडेज़ वीडियो विल टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, why do we need constitution, what are the main features of the Indian constitution and the historical background of Indian constitution, कि किस तरह से ये बना, कौन कौन लोग थे इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट करने में, बनाने में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था। सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो भारतीय संविधान है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा ने इसको बनाया है। द कंसेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा की संकल्पना जो है वो दी थी एम एन रॉय ने 1934 में। सो द कंसेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज गिवन बाय द एम एन रॉय इन 1934। तो एम एन रॉय पहले पर्सन थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में जो है एक कंसेप्ट को रखा कि हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है एक होनी चाहिए। बट लेटर ऑन the plan for the creation of the constitution assembly was made by cabinet mission। ये 11th क्लास के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि कैबिनेट मिशन ने जो है इस तरह इसको प्लान को जो है बनाया है कि किस तरह से हमने जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाना है, क्रिएट करना है। सो द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इलेक्टेड, दे वर इलेक्टेड बाय द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव मेथड। जितने भी मेंबर्स थे संविधान सभा के उनको समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ये एक इलेक्टोरल मेथड है, एक चुनाव की प्रक्रिया है, एक विधि है जिस तरह से इसमें एक निश्चित जनसंख्या को, एक लिमिटेड एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है कोई एक पर्सन। सो ये थोड़ा सा इसके बारे में था। तो इस मेथड से जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट किया गया था। सो देयर वर सो मेनी अदर कमेटीज़ लाइक झंडा कमेटी, माइनॉरिटी कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट करने में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। सो द मेन फंक्शन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी वाज टू ड्राफ्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का ढांचा एक तैयार करना, किस तरह से उसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी। सो द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी वाज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन्होंने जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभाई। सो इस तरह से संविधान सभा ने जो है संविधान के निर्माण में या कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में अपनी जो है भूमिका अदा की। सो द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। पहली मीटिंग जो है संविधान सभा की पहली बैठक इसे बोलेंगे, हाँ पहली बैठक जो है 1946 में 9 दिसंबर को की गई थी, जिसमें जो अध्यक्ष थे, इसके जो चेयरमैन थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ही वॉज टेम्पररी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बट लेटर ऑन 11 दिसंबर 1946 राजेंद्र प्रसाद was elected as the chairman of the constituent assembly and he was the permanent chairman of the constituent assembly। बाद में उन्हें परमानेंट चेयरमैन के रूप में जो है नियुक्त किया गया था। सो देयर वर 166 डेज तक जो है ये मीटिंग्स चली थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इतने दिनों के बीच में। और इस तरह से हमारे संविधान को बनने में टोटल जो है 2 ईयर 11 मंथ्स 18 डेज़ का टाइम लगा। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में जो है लगा था। तो हमने इसमें बात कर ली पहली मीटिंग कब हुई, जिसमें मेंबर कौन थे, कैबिनेट मिशन की हमने इसमें बात कर ली। कॉन्सेप्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का किसने दिया, एम एन रॉय ने दिया 1934 में। सो इस तरह से हमने जो है ऑलमोस्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जो है इसके बात कर ली है। सो अब जो आता है इसमें कि एक्चुअली कितने मेंबर्स प्रेजेंट थे। सो
द टोटल 299 मेंबर एक्चुअली रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. 299 सदस्यों ने जो है इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, और हमने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया वो किया 26 नवंबर 1949 को. सो द डेट, सो we adopted our Indian Constitution on 26th November 1949. But later on 284 members were present and they signed the Indian Constitution. उन्होंने 284 लोगों ने ही जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे सिग्नेचर किए अपने, और वो सिग्नेचर किए थे 24 जैन 1950 को, 2 दिन पहले, हमारे संविधान को लागू होने के 2 दिन पहले. सो ऑन 24 January 1950, 284 members actually signed the Indian Constitution, and later on 26th January 1950 our Constitution came into force. हमारा संविधान जो है एक तरह से लागू हो गया पूरी तरह से. So it was all about the historical background of the Indian Constitution. Now let's discuss the actual मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. संविधान का मीनिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है. सो द कॉन्स्टिट्यूशन इज द लीगल फंडामेंटल डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन बाय विच एनी कंट्री रन्स एंड फंक्शंस. कि जो संविधान जो होता है वो एक सेट ऑफ रूल्स है, नियमों का एक समूह है, एक दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी भी देश या राज्य का प्रशासन चलता है, उसी को ही संविधान कहते हैं. तो अब क्वेश्चन ये आता है कि वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन. सो एज यू नो, वेर एवर वी गो देर आर सर्टन काइंड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विच वी हैव टू फॉलो. Like if we are going in the school, we have to follow certain rules. If we are going in the road, if we are driving, if we are doing something, we need certain rules. And by these rules, we usually do whatever we want to do. Easily we can do that. And एक जो rules and regulation होते हैं वो हमारे लाइफ को, इट क्रिएट्स अवर लाइफ डिसिप्लिन, हमारी लाइफ को डिसिप्लिन बनाते हैं. एक इट इज़ अ वे ऑफ लिविंग, एक जीने का तरीका, एक मेथड है जिस तरह से हम जो है रहते हैं या एक किसी तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं. सो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत है, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए भी एक तो पॉइंट्स ये हैं. बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप्स द लेवल ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन अमंग द पीपल. लोगों के बीच में विश्वास और कोऑपरेशन, सहयोग की भावना का विकास करता है. इट डिफाइंस द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट. इट ऑल्सो डिफाइंस द टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट के टाइप के बारे में बताता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में बताता है, किस तरह से गवर्नमेंट को काम करना है, फंक्शंस एंड फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स. नागरिकों के क्या अधिकार हैं, उनके क्या कर्तव्य हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमें जो है हमारा संविधान बताता है. तो ये कुछ इसके पॉइंट्स हैं जो बताते हैं कि हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है. नाउ लेट्स डिस्कस दी व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फीचर्स हैं. सो फर्स्ट फीचर इज़ प्रियम्बल. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रियम्बल इज़ टेकन फ्रॉम द यूएसएस गवर्नमेंट, यूएसएस कॉन्स्टिट्यूशन. यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो है प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट लिया है. तो प्रियम्बल क्या होता है. प्रियम्बल इज़ द इंट्रोडक्टरी पेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्टरी पेज है जिसमें बताया गया है कि कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ आइडल्स जिनको फॉलो किया गया है, जो एक तरह से ढांचा ही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का. अब ये किस तरह के टर्म्स हैं, वो हैं हमारे जस्टिस, फ्रेटर्निटी, फ्रीडम, सोवरेनिटी, रिपब्लिक. ये ऐसे टर्म्स हैं जो हमारे सेकुलर, ये ऐसे टर्म्स हैं जो हमारे प्रियम्बल में हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं. अब इनके मीनिंग क्या होंगे वो मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ. रिपब्लिक का मतलब होता है द हेड ऑफ द स्टेट विल नॉट बी हेरिडेटरी. वो हेरिडेटरी नहीं होगा. ही और शी विल बी इलेक्टेड थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू जो है उसको इलेक्ट किया जाएगा. एंड इन द सेम वे fraternity is the meaning of fraternity is we have to live like a brothers, family. हमें फैमिली की तरह रहना है, तो ये होता है fraternity. इसी तरह से secular, the meaning of secular is there shall be no state religion. कोई स्टेट का रिलीजन नहीं होना चाहिए स्पेसिफिक. ईच एंड एवरी रिलीजन इज इक्वल.
इन फ्रंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन यूज़र में सभी के सभी जो धर्म है वो एक समान है, किसी को भी कोई खास वैल्यू नहीं दी जाएगी, इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी। सभी धर्म के लोगों को अपना धर्म अपनाने का, उसका आचरण करने का, उसका एडवर्टाइज करने का, उसको फॉलो करने का पूरा राइट है। तो ये था हमारे प्रियम्बल के बारे में। सो द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन 13 दिसंबर 1946। 46 है 50 है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट जो है जवाहरलाल नेहरू ने इसको जो है प्रेजेंट किया था। 13 दिसंबर डेट एक्चुअली आई रिमेंबर, बाकी मैं आपको बाद में बता दूंगा। सो ये था हमारा पहला फीचर। सो द सेकंड फीचर इज इट इज़ वन ऑफ द लेंथीएस्ट एंड बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। लेंथीएस्ट है, बिगेस्ट है और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इट इज़ रिटन एंड द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। इट कंटेन्स 448 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। टोटल 448 इसमें अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। बट पहले जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस टाइम पे ये थे 395 आर्टिकल्स, टोटल 395 अनुच्छेद थे उस टाइम पे, और अब ये बढ़ गए हैं। तो ये जो है अब ये बढ़ गए हैं, इसी से एक और फीचर हमारा इंडिकेट होता है कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फ्लेक्सिबल। वी कैन चेंज, वी कैन अमेंड, वी कैन चेंज इट अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स एंड टाइम और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडिफाई किया है, चेंज किया है। So it is also one of the main feature of Indian Constitution that it is dynamic in nature. उसको change हम कर सकते हैं by Constitution Amendment, and the provision of Constitution Amendment was taken from the South Africa's Constitution. South Africa के Constitution से हमने ये चीज़ adopt की है, क्योंकि हमें क्या है कि हमें अपने Constitution को सबसे बेस्ट बनाना था। इसलिए जो है हमारे Constitution के जितने भी क्रिएटर थे उन्होंने ये सोचा कि जितना हो सके बेस्ट चीज़ें हमने अडोप्ट करनी है बाकी अदर कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसीलिए एक टॉपिक भी है 11th क्लास में और बहुत सारी 9th में भी शायद होगा कि कौन कौन से सोर्सेज हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बाद में कवर कर लूँगा, या थोड़ा मैं बता ही दूँगा। जैसे फीचर्स ऐसे आएंगे तो उसमें मैं बता दूँगा। जैसे ये मैंने बताया कि प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वॉज टेकन फ्रॉम साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन। Concept of fundamental rights is taken from the USA. Fundamental duties taken from the Russia. Directive principle of state taken from the Ireland's constitution. The emergency provisions taken from the Germany's constitution. So we have taken so many provisions from the different constitution of the world. डिफरेंट कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बहुत सारी चीज़ें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये की हैं, ली हैं। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है उधार का थैला भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन भी आता है कि भारतीय संविधान एक उधार का थैला, इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो इसमें यही चीज़ें आएंगी, क्या क्या सोर्सेज हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के और किस किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो है काफ़ी चीज़ें अडॉप्ट की हैं। तो अब जो बात कर लेते हैं हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स की। पहला हमने बात कर लिया प्रियम्बल के बारे में, दूसरा हमने बात कर लिया इट इज़ डायनेमिक इन नेचर, ये फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है। रिजिड कैसे होगा कि इसको अमेंड करना, इसको चेंज करना इतना ईजी नहीं है, उसका एक पर्टिकुलर मेथड है। किस तरह से अमेंडमेंट होगा वो आर्टिकल 368 में मेंशन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। नाउ नेक्स्ट फीचर इज़, इसका था कि भाई इट इज़ रिटन एंड लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। सो नेक्स्ट फीचर इज़ प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजन है, ये हमने यूएसए से लिया है। सो देयर वर 7 फंडामेंटल राइट इन 1950, बट now we have 6 fundamental right. The article 31 which was right to property was scrapped according in 44th constitutional amendment 1978. इसमें हटा दिया गया इसको। now it is a legal right under article 300A. 300A आर्टिकल से इसको जो है अब एक लीगल राइट बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया हमारी संपत्ति के अधिकार को। तो पहले 7 थे, अब 6 हो गए। तो नेक्स्ट है फिर हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़। So provision of fundamental duties also in our constitution. This provision is taken from the Russian constitution. Russian constitution से हमने fundamental duties का concept जो है लिया है। इस तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स, इसका प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट जो है ये क्या होते हैं, कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करके हम अपने स्टेट को एक वेलफेयर स्टेट बना सकते हैं। जैसे कि सभी को खाना मिले, सभी के लिए शिक्षा व्यवस्था हो, चिकित्सा व्यवस्था हो, तो ये सब हॉस्पिटल फैसिलिटीज़, एजुकेशन, ये सभी को इक्वली मिलनी चाहिए। तो ये थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री सिस्टम।
एंड द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज टेकन फ्रॉम द ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है पार्लियामेंट्री सिस्टम, कि पार्लियामेंट में जो है रूल्स एंड रेगुलेशन बनेंगे, नए कानून बनेंगे। एंड द नेक्स्ट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इन तीनों के बीच में पावर्स का डिवीज़न है, एक दूसरे के पावर्स को रेस्ट्रिक्ट करते हैं ये तीनों ही ऑर्गन्स। और नेक्स्ट हमारा है फीचर विच इज़ फेडरलिज्म। इन फेडरलिज्म there are two types of government. First is central government and the second is state government. For the country like India and the other big countries like USA, we need two types of government. Only single type of government is not able to administrate the whole country effectively. इसीलिए जो है दो तरह की गवर्नमेंट हमारे इंडिया में है। यही फेडरल सिस्टम की एक फीचर है, एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि दो तरह की गवर्नमेंट होती है, दो लेवल की गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल लेवल की, एक स्टेट लेवल की, और यही हमारे इंडिया में है। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म इज टेकन फ्रॉम द कैनेडाज कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट वी हैव द प्रोविजन ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। हमारी कंट्री में सिंगल सिटीजनशिप ही है, दो तरह की हमारे पास सिटीजनशिप नहीं है, स्टेट की या कंट्री की, जैसे यूएसए में होता है। यूएसए में क्या होता है कि लोगों के पास दो तरह की सिटीजनशिप होती है, स्टेट की अलग होगी और कंट्री की अलग होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द Indian Constitution and features of the Indian Constitution, historical background, and so many other things which we have discussed in this video. I hope you like this video, and if you have any doubt, query, and problem, you can ask me in the comment section. And if you like this video, please like, subscribe and share, because ये हमें motivate करता है teachers को. So thank you very much.